आप भी द हॉरर नाइट हिंदी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी बजाना ना भूलें ताकि चैनल की और भी मजेदार और डरावनी कहानियां आप कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और साथ साथ आप हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना ना भूलें। राहुल अपने पापा के साथ रहता था। उसके लिए आज की रात बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी जॉब का पहला दिन था। उसे शुरुआत में नाइट शिफ्ट मिली थी जिसे लेकर थोड़ा घबराया और डरा हुआ था, पर उसके पापा बहुत खुश थे। वो राहुल को आज रात समय पर पहुंचने का कहते हैं ताकि जल्दी पहुंचकर वो ऑफिस में सभी से मिल सके और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। राहुल खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। रात के लगभग 8 बजे हुए होते हैं। ऑफिस के सामने अंधेरा हो जाता है। ऑफिस में पहुंचते ही वह सभी से मिलता है और अपने बारे में बताने से पहले अपने पापा का नाम मन में लेता है और शुरू करता है अपने बारे में सारी बातें बताना। तभी अचानक ऑफिस के पूरे स्टाफ के सामने बोलते बोलते एक अजीब सा वाकया होता है। उसे स्टाफ के पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे बार बार इधर उधर जाते हुए घूर रहा था, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ रही थी। हालांकि उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके गले में एक लाल रुमाल और उसके बाल घुंघराले दिखाई दे रहे थे। यह देखकर राहुल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जॉब का पहला दिन था तो उसने सोचा अपने बारे में बताने के बाद वो उस आदमी से मिल लेगा और पूछ लेगा कि वो उसे बार बार इस प्रकार से क्यों घूर रहा था। राहुल ने अपना इंट्रोडक्शन पूरा किया, स्टेज से नीचे आता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। उसे यह बात बहुत डरा रही थी क्योंकि राहुल ने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी कौन था जो उसे घूर रहा था, जो पल में वहां था और कुछ देर वहां से गायब हो गया। उसने इस बात को भुलाकर काम करने का प्लान बनाया और अपना काम पूरा किया। इसके बाद ऑफिस से घर जाते समय उसके दिमाग में उसी आदमी के बारे में बार बार सवाल चल रहे थे। आखिर वो कौन था, कहां चला गया? अभी ऑफिस से निकलते ही थोड़ी देर हुई थी और राहुल को लगा उसके पीछे कोई आ रहा है। वह बार बार पीछे पलटकर देखता, लेकिन कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राहुल को लगा कि शायद वो उस आदमी के बारे में सोचकर ज्यादा ही परेशान हो रहा है। आगे बढ़ते ही रोड पर सिग्नल दिखाई देता है। वो भागकर जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने वाला होता है। तभी अचानक वो रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। राहुल सहम जाता है, वो कांपने लगता है और बहुत ही डर जाता है। वो कोशिश करता है अपने पैर को उठाने की, लेकिन उसका पैर हिल नहीं पा रहा था। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है और जैसे ही उसने पीछे पलटकर नीचे देखा, उसके चेहरे से पसीना आने लग गया था। उसकी आंखें मानो फट गई थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। उसे ऑफिस का वही आदमी दिखाई दिया जिसके बाल घुंघराले थे, गले में लाल रुमाल। आखिर राहुल की आवाज निकली। वह जोर से चिल्लाया, इधर उधर देखा, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसे लगने लगा था शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी समय आ गया है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार से कार आ रही होती है। यह देखकर राहुल उस आदमी को जोर से धक्का देता है और दूसरी ओर गिर जाता है। और वो कार उस आदमी के ऊपर से निकल जाती है। तभी कार के जाने के बाद वह देखता है वह आदमी अचानक ही गायब हो गया था। राहुल ने उसे चारों ओर देखा, वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो फिर राहुल दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचता है और कांपते हुए अपने पापा को सारी बात बताता है। पर राहुल के पापा को यह सब मजाक लगता है। वो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, शायद तुम रात भर से काम कर रहे थे इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। तभी गेट पर किसी आदमी के जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ बचाओ। राहुल डर जाता है और अपने पापा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके घर के गेट के खटखटाने की आवाज आने लगती है।
बेटा कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ। और जैसे ही राहुल के पापा दरवाजा खोलते हैं, उन्हें सड़क पर आधा कटा हुआ आदमी दिखाई देता है। मानो किसी कार ने जोर की टक्कर मारी हो उसे, जिसके बाल घुंघराले और गले में लाल रुमाल था। तभी दौड़कर राहुल अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा यही वो आदमी था जो 1 सेकंड में अचानक गायब हो गया था। राहुल घबरा के पापा से चिपक जाता है। पापा की नजरें उसके हाथ पर जाती है, जहां राहुल के हाथ पर एक काला धागा बंधा होता है, जिसके बीच में तावीज होता है, जिसे देखकर उसके पापा पूछते हैं, ये तावीज तुम्हें किसने दिया? तब राहुल बताता है कि पहले दिन जब वो ऑफिस गया था, तब ऑफिस के ही मेन गेट पर चौकीदार झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने नमस्कार किया। उस चौकीदार ने मुझसे मेरा नाम पूछा और खुश होकर मेरे हाथ पे ये धागा बांध दिया था। यह सुनकर राहुल के पापा सब समझ चुके थे आखिर मामला क्या है। इधर वो आधा कटा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी राहुल के पापा राहुल के हाथ से वो धागा जल्दी से खोलने लगते हैं। इधर वो आदमी राहुल को बस छूने ही वाला होता है और राहुल के पापा उस धागे को जोर से खींच के नीचे तोड़ देते हैं, इससे कि वो कांच का तावीज टूट जाता है और वो आदमी अचानक ही जलने लग जाता है। फिर राहुल के पापा उसे गले लगा लेते हैं और गेट बंद करके दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन राहुल ऑफिस जाता है और अपनी सारी घटना सभी को बताता है। तब पता चलता है कि वो चौकीदार ऑफिस में ही काम किया करता था और कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह राहुल और उसके पापा सारी बात समझ जाते हैं और उस दिन के बाद राहुल अपना ऑफिस खुशी खुशी जाने लगा और अपना काम ठीक से करने लगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो या फिर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो हमें ईमेल करना ना भूलें।